नमस्कार दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि वास्तव में सुरक्षा अधिकारी कौन होता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और दोस्तों आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इस चैनल पर मैं प्रतिदिन नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, एक बार की बात है, 4 व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँचे। इनमें पहला व्यक्ति था राजा, दूसरा था बिजनेसमैन यानी व्यापारी, और तीसरा था पंडित, और चौथा था एक आम आदमी यानी मजदूर। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से लौट जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, उसने सबसे पहले अपनी बात रखी। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रसिद्ध राजा हूँ, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए मुझे पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाऊँगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की है, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की। पंडित ने अपना मुंह खोला और सबको बताया, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन ये बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे मेरे लिए ही खुलेंगे। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नज़र उस मजदूर पर थी कि देखें इसका क्या निर्णय है, ये क्या कहना चाहता है। वह मजदूर अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहीं पर एक देवदूत आकर के खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी, जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, तब मैं इस पुस्तक में देख कर के फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य इतना बड़ा था, उतना ही समृद्ध और मैं प्रसिद्ध था, और मेरी राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते हैं। मैंने उन्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, यही मेरे अच्छे कर्म हैं। तब देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, परंतु तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। दोस्तों, अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से देवदूत ने पूछा, तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं? तब व्यापारी ने उस यमदूत से कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है, बहुत से गरीब लोगों को मैंने घर बनाकर दिए हैं, यह मेरे अच्छे कर्म हैं। इसके बाद देवदूत ने अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरी की है और कितनी मिलावटें की हैं, इसलिए तुम भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने भी अपने बारे में बताया
आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का ध्यान किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक को बड़े ध्यान से देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया है। आपने यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम कभी भी निस्वार्थ भाव से नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। दोस्तों, मजदूर यह सब देखकर के हैरान हो गया। वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह इससे कुछ पूछते, उसके कर्मों के बारे में जानना चाहते, इससे पहले ही मजदूर बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही मैं स्वर्ग के लायक हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ और जो भी पैसा कमाता उसे अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था, इसलिए दान धर्म करने के लिए मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था जिससे मैं दान धर्म कर पाता। भला इससे मैं लोगों की क्या सेवा कर पाता। और काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते रह गए। इसके बाद मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, मुझे थोड़ा सा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने ही बैठा था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भी भूखा सो गया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर ले गया। प्रिय दर्शकों, अच्छे कर्म लोभ, मोह, माया इन सब भावों में आकर नहीं किए जाते हैं और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। इसलिए दोस्तों, निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।